दोस्तों क्या आप भी जिस जमीन पर रह रहे हैं सिर्फ उस पर कब्जा है आपका, या फिर आपका ऐसे कोई जमीन हो जिस पे सिर्फ आपका कब्जा है, प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है, तो जरा सावधान हो जाए दोस्तों, क्योंकि इस साल होने वाला है सबसे ज्यादा परेशानी आपको। क्योंकि आप सिर्फ कब्जा होने से आप मालिकाना हक साबित नहीं कर सकते। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम एडवर्स पोजीशन का केस दायर करके हम जो है उस जमीन पर कब्जा करके मालिक बन जाएंगे, तो ये भी गलत है। कई लोग तो ऐसा करते हैं, गांव वगैरह में जमीन खरीद लेते हैं जो कि पुरखों पुरानियों से चलती आ रही है, पुराने उनके माँ बाप ने खरीद ली, लेकिन प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री नहीं कराया उन्होंने, यानी कि सिर्फ कब्जा ही माना जाएगा उसे तो। और उस पर जो वो मालिक है, जो खतौनी पे जो मालिक है, वो अभी भी वो पुराना वाला ही है। ऐसा चलता आ रहा है दोस्तों। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? 10 साल से जमीन पर कब्जा है लेकिन कागज नहीं है, अब कोई हटाने आया क्या होगा? अब समझिएगा, कोई हटाने आया तो क्या होगा? 10 साल से कब्जा है, 10 साल में लड़का आपका छोटे से बड़ा और जवान हो जाएगा। 7-10 साल में शादी होने के बाद जो है लोगों की क्या बोलते हैं उसको, बच्चे पैदा हो जाएंगे। 10 साल का लड़का बड़ा हो जाएगा। आज हम वीडियो में सारी चीजें बताएंगे, समाधान बताएंगे, यहाँ तक कि आप उस जमीन को कैसे अपना सकते हैं, सारी चीजें हम बताएंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। चलते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? कब्जा और कागज दोनों में फर्क क्या है? दोस्तों कब्जा और कागज में फर्क क्या है, पहले ये समझिए। लोग सोचते हैं कि हम कब्जा हैं तो हम कब्जा किए हुए तो हम मालिक हैं, लेकिन असली सच्चाई क्या है? ध्यान दीजिएगा भाइयों। पहले समझो, कब्जा और कागज दोनों अलग अलग चीजें हैं। कब्जा यानी आप उस जमीन पर रह रहे हो, खेती कर रहे हो, घर बना लिया है। कागज यानी रजिस्ट्री, खतौनी, दाखिल खारिज, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम। भारतीय कानून में दोनों की अपनी अलग अलग ताकत है। कागज ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन लंबे समय का कब्जा भी बिल्कुल बेकार नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए, कब्जा और कागज दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन दोनों चीज़ों का होना भी मजबूत है। सिर्फ कब्जा होने का मतलब क्या है? आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं, घर बना करके रह रहे हैं, या फिर कैसे भी रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या फिर कुछ भी पेड़ पौधा लगा रखे हैं, यानी आपका उस पर कब्जा है, इसे बोलते हैं कब्जा। और कागज का मतलब रजिस्ट्री पेपर, खतौनी में नाम, यानी रिकॉर्ड में नाम। रिकॉर्ड यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम, जो साबित करता है कि वो मालिक जमीन का, उस घाटा संख्या का मालिक कौन है, ये होता है। और भारतीय कानून के हिसाब से कब्जा भी होना चाहिए और रिकॉर्ड में नाम भी होना चाहिए, जो कि असली सच्चाई यही है जमीन के मालिकाना हक का। लेकिन हाँ, बिना आप कागज के मालिकाना हक साबित नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका कब्जा नहीं है तो भी आपको दिक्कत है। तो कब्जा भी मामूली चीज नहीं है, लेकिन कागज भी होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 साल का कब्जा कानून क्या कहता है? अब समझिए, अगर किसी भी जमीन पर, किसी प्रॉपर्टी पे, या फिर आप घर बना के रह रहे हैं और आपको 10 साल से कब्जा है, तो कानून क्या कहता है? क्योंकि 10 साल तो भाई साहब काफी बड़ा होता है। 10 साल के हिसाब से कानून कहता है क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ध्यान दीजिएगा भाइयों, यह सबसे जरूरी बात है। भारतीय कानून में लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत अगर किसी प्राइवेट जमीन पर कोई 12 साल से लगातार और खुलेआम कब्जा करे बिना असली मालिक के रोक टोक के, वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। देखिए दोस्तों, कब्जा का ताकत क्या होता है? भारतीय कानून यानी कि क्या है, हाँ, लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत ये कानून बना कि अगर आप 12 साल से ज़्यादा या फिर 12 साल तक अगर किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं तो आप उसे मालिकाना हक दावा कर सकते हैं। कैसे? एडवर्स पोजीशन का सहारा लेके। एडवर्स पोजीशन का जो केस दायर होता है कब्जा का, यानी कि मालिकाना दावा करने के लिए, उसके जरिए आप मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई क्राइटेरिया है। ये भी है कि आपको कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। आप उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, किसी का रोक टोक ना हो, यहाँ तक कि असली मालिक को भी पता होना चाहिए, यहाँ तक कि खुलेआम कब्जा होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि चोरी छुप पे है, ऐसे ही नहीं, सभी चीज़ों को ये बारे में पता होनी चाहिए। सभी लोगों को मोहल्ले में अगर कोई आसपास पड़ोस में है तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि फला नाम के लोग हैं, उन्हीं का इस जमीन पर कब्जा या फिर उन्हीं का है, ऐसा सभी लोगों को पता होना चाहिए। तब अब 12 साल का जो है
कब्जा वाला एडवर्स पोजीशन का केस जो है आप दर्ज कर सकते हैं। लेकिन 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 भाइयों 10 साल अभी 12 साल से कम है, इसलिए अभी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं होगा। लेकिन घबराओ मत, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 10 साल वाला है, तो अगर आप 10 साल से कब्जा किए हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। क्योंकि एडवर्स पोजीशन अगर आपको दावा करना है एडवर्स पोजीशन के हिसाब से, तो आपका कब्जा कम से कम 12 साल का होना चाहिए, एक दिन का भी कम नहीं। अगर जिस दिन आखिरी साल है कि आज 12वां साल होने वाला है, आज के दिन को लेकर के अगर आज के दिन भी अगर मालिक जो सभी मालिक है वो छोटा सा भी अगर लेकिन लगा दिया या फिर कोई एप्लीकेशन लिख दिया आपके खिलाफ, तो आपका 12 साल का कब्जा सब चीज़ खत्म हो जाएगा। फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। यह है एडवर्स पोजीशन की ताकत, यानी कि 12 साल से कम कब्जा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे था 10 साल का, तो ये कोई फायदा नहीं है 10 साल से कब्जा वाला, लेकिन कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई हटाने आया तो क्या करें, अब समझिएगा। अगर 10 साल से आप कब्जा किए हुए हैं और उसके दौरान अगर कोई हटाने आ गया तो अब क्या करना चाहिए आपको। 10 साल मामूली चीज नहीं होती, उसके भी मायने हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर कोई आपको जमीन से हटाने आया तो घबराओ मत, यह करो। पहला, तुरंत एसडीएम को लिखित एप्लीकेशन दो। दूसरा, सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करो। तीसरा, कोर्ट से स्टे ऑर्डर मांगो तब तक मामला क्लियर नहीं, जब तक मामला क्लियर नहीं होता। देखिए दोस्तों, अगर कोई आपको जमीन से हटाने आता है, मान लीजिए आप कब्जा किए हुए हैं, तो घबराइए मत, जमीन की सच्चाई आपके साथ है। आपको हम बताते हैं, आपको तुरंत घबराना नहीं है, तो लेकिन तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। क्या है, आप तुरंत एसडीएम के पास लिखित एप्लीकेशन दीजिए। एसडीएम के पास एप्लीकेशन देने के बाद आप सीएम हेल्पलाइन नंबर, हमारे यूपी का तो 1076 है, तो हम उसका नाम लेते हैं, यानी कि आप सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 यानी 1076 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट से आप जो स्टे ऑर्डर लीजिए, ताकि उस जमीन पर कोई प्रक्रिया ना हो पाए, किसी का कोई भी चारा ना लग पाए, कोई चारा किसी का चलना नहीं चाहिए। इन सारे मामलों का क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। कोई आपको हटा ना सके, यानी आपको कोई हटा ही नहीं सकता उस पर। तो फिर चौथा, अपने कब्जे के सभी सबूत इकट्ठा करो। पांचवा, तैयार करो गांव के बुजुर्ग जो बता सके कि आप कब से हो। और उसके बाद आप सारे उन सबूतों को इकट्ठा कीजिए जो साबित करे कि आप ही जमीन पर सालों से कब्जेधारक हैं, 10 साल से कब्जेधारक हैं। यानी कि समझ लीजिए कोई ऐसी रसीद, जैसे कि मान लीजिए आप बिजली का बिल हो, वो हो, पानी का बिल हो, वो होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साबित करे कि वो एड्रेस पे आप ही मिले थे, उस एड्रेस पर आपका वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो कोई भी देने आया वो एड्रेस आपका ही था। ये सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए, ताकि इन सारी चीज़ों से आप साबित कर सके कि कब्जा आपका यानी मालिक आप है। और गांव के ऐसे कुछ बुजुर्ग लोग जो गवाही दे सके आपके हक में। अगर आप ये चीज़ें आप किए रहेंगे मेरे कहे अनुसार, तो आप कब्जे के हिसाब से आप मालिक बन सकते हैं। कोर्ट में आपकी जीत पक्की है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है भाइयों। किसी की भी अगर जमीन है तो वो जल्दी आराम से नहीं छोड़ेगा, टक्कर की लड़ाई होगी, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, कब्जे के क्या क्या सबूत हो सकते हैं। अब समझिएगा, कब्जे के आधार पर कौन कौन से सबूत होने चाहिए जिससे आपको फायदा हो सके। क्या है समझिएगा भाइयों, कब्जे के यह सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बिजली का बिल जो आपके नाम पर हो उस जमीन पर का। दूसरा, पानी का उसी एड्रेस पर आया हो, पानी का भी, सप्लाई का भी। तीसरा, राशन कार्ड उसी एड्रेस पर। चौथा, पुराना टैक्स रेसीट, अगर कोई टैक्स भरा हो तो। जो मैंने आपको बोला, बिजली का बिल भी आपके पास होना चाहिए उसी एड्रेस का, पानी का बिल भी होना चाहिए उसी एड्रेस का। यहाँ तक कि अगर आपने कोई टैक्स वगैरह भरा है तो उसका भी रसीद होना चाहिए उसी एड्रेस का। तब आप किसी चीज को साबित करने पर हो सकते हैं। पांचवा, फोटोज और वीडियोस पुराने समय की जो दिखाए आप कब से यहाँ हो। छठा, गांव के बुजुर्गों की गवाही। यह सब मिलाकर कोर्ट में स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे। उसके बाद आप कोई फोटो, कोई वीडियोस उसी वक्त का जब आपने प्रस्थान किया था उस प्रॉपर्टी में,
यहाँ तक कि गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो गवाही दे सके कि ये प्रॉपर्टी पर आप ही रह रहे हैं सालों से, यानी कि आपकी है। अगर ये सारी चीज रहेंगे तो आपके केस को स्ट्रांग बनाते हैं सारी चीजें, तब आप उस जमीन पर मालिकाना हक के लिए आप एडवर्स पोजीशन का केस दायर कर सकते हो, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। कोई भी आकर के दो तमाचा मार करके ढकेल करके भगा देगा और फिर से अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा। ये भी तो होता है। आगे समझते हैं। अगर 12 साल पूरे हो जाएं तो क्या होगा। अब समझिएगा दोस्तों, अगर 12 साल पूरा हो गया, सबसे मजे वाली बात, अगर 12 साल पूरा हो गया तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप, समझिएगा ध्यान से भाइयों। अगर कब्जा 12 साल से ज्यादा हो जाए तो आप एडवर्स पोजीशन के तहत कोर्ट में ओनरशिप का दावा कर सकते हैं। इसके लिए यह सब साबित करना होगा कब्जा लगातार था, कब्जा खुलेआम था, असली मालिक ने कभी नहीं रोका। देखिए दोस्तों, अगर आपका 12 साल पूरा हो गया तो बहुत ही खुशी वाली बात है। आप उसके तहत 12 साल पूरा हो गया, 12 साल से ज़्यादा हो गया तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके लिए अब एडवर्स पोजीशन का रास्ता खाली है। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये बहुत ही 1963 के तहत ये बहुत ही पावरफुल कानून बना। अब जो है आप कोर्ट में ओनरशिप का दावा कर सकते हैं। ओनरशिप का आप जो है दावा कर सकते हैं कि वो जमीन आपकी है। इसके लिए यह साबित करना होगा, हाँ, और इसके लिए यह भी साबित करना होगा कोर्ट में, सिर्फ आपको यह साबित करना है कि मेरा 12 साल से ज्यादा का लगातार कब्जा, यानी कि 2 महीने रहा, 6 महीने रहा, ऐसे करके नहीं, लगातार 12 साल से आपका कब्जा है। ये सारी चीजों को पता है, वो भी खुलेआम पता है। लेकिन कभी भी मालिक ने कभी रोका ठोका नहीं, ना कोई एप्लीकेशन दिया, ना ही कोई नोटिस भेजा। सभी चीज़ों के ये बारे में सभी लोगों को पता था, खुलेआम था। पड़ोस के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, यहाँ तक कि मालिक को भी पता था। कैसे भी करके बस मालिक का उस पर कोई नोटिस ना आया हो। अगर आपने साबित कर लिया तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कब्जा खुलेआम था, असली मालिक 12 साल पूरे हो गए, यह सब साबित होने पर कोर्ट आपको उस जमीन का कानूनी मालिक घोषित कर सकता है। और उसके बाद कोर्ट में आपको कोर्ट यानी जज यानी कोर्ट की तरफ से ये ओनरशिप का मालिकाना दावा मिल जाएगा पूरे रिकॉर्ड्स के साथ, यानी कि क्या बोलते हैं, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम भी लिख दिया जाएगा। आप मालिक बन जाएंगे उस जमीन के दोस्तों, उस प्रॉपर्टी की जो आपने सालों साल मेहनत की उस ज़मीन पर रहने के लिए। यहाँ तक कि ये भी होता है कि आप उस ज़मीन को खरीद लेते हैं, लेकिन आप उस ज़मीन पर कभी रजिस्ट्री नहीं करवाते। कल को कोई भी आ करके 2 कौड़ी का इंसान, फ्रॉडिया, उसी आदमी का जिसे आपने ज़मीन खरीदी थी, उसी किसी का कोई वंशज जो है आके बोलता है वो ज़मीन उसकी है तो तुम खाली करो। ये उनके लिए भी बेहतर है। आप भी दावा कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सारे सबूत होने चाहिए सारी चीज़ों के। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा क्या एडवर्स पोजीशन लागू होता है? अब समझिएगा दोस्तों, अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं 12 साल से या फिर उससे भी ज्यादा, तो क्या आप एडवर्स पोजीशन का उस पर आप दावा कर सकते हैं ओनरशिप के लिए सरकारी जमीन पर? जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार आपकी जमीन छीन ले वो तो खैर उसकी है। क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। एक बहुत जरूरी बात, एडवर्स पोजीशन सिर्फ प्राइवेट जमीन पर लागू होता है। सरकारी जमीन पर चाहे कितने भी साल का कब्जा हो, एडवर्स पोजीशन नहीं मिलेगा। सरकारी जमीन के लिए अलग प्रक्रिया है, पट्टा या रेगुलाइजेशन के थ्रू आवेदन करना होगा। इसलिए पहले जानो आपकी जमीन प्राइवेट है या सरकारी। दोस्तों देखिए, अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सालों साल से हम रह रहे हैं, उसका हम ओनरशिप का दावा कर लेंगे एडवर्स पोजीशन के हिसाब से, तो नहीं होता। एडवर्स पोजीशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जमीनों के लिए है। अगर आपको सरकारी जमीन लेना है तो उसके लिए पट्टा रेगुलाइजेशन के थ्रू जो है आपको दावा करना होगा। उसकी भी लंबी प्रक्रिया है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं अलग से उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा का अगर आपको प्रावधान जानना है तो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले ये समझिए कि सरकार आपकी जमीन को अधिग्रहण कर लेगा, वो अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सरकार है। याद रखिएगा, सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को टारगेट करेगा, अमीरों को वो अपनी ही जमीन को दे देगा फ्री में, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे देगा, लेकिन आपको तो कभी नहीं देगा। ये बात आप समझ लीजिए, भले ही छोटी से छोटी जमीन क्यों ना हो।
खैर, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए। सरकारी ज़मीन मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका प्रावधान बताऊंगा आपको। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा हो रखा है, आपकी भी कब्जा करने में कोई परेशानी हो रही है मालिकाना हक साबित करने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। तुरंत एक वकील से मिलना है, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उसे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए और वकील जितना कहता है उसके हिसाब से आप काम कीजिए और उतना ही आप आगे बढ़िए। याद रखिएगा दोस्तों, जितना वकील कहता है उतना ही काम करना है, ना उससे ज़्यादा ना ही कम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि कब्जा करना सिर्फ मालिकाना हक नहीं होता, उसके लिए पेपर्स भी होना जरूरी है। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।